हाँ जी, अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है? 9.2 थ्योरम। 9.2 थ्योरम क्या कहती है? इफ एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है? अगर हमारे पास सर्कल में कोर्स, जितनी भी कोर्स हैं, अगर वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो फिलहाल के लिए हमने इस सर्कल में दो कोड ली। क्या ली? दो कोड, ए बी और सी डी। वो सेंटर के साथ एंगल जो बना रही है वो कितनी बना रही है? 1 और 2। अब थ्योरम क्या कहती है? एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर कोई दो कोड, दो लिखा नहीं है फिलहाल के लिए, मैंने दो ही कोड लिए, दो कोड अगर सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो वो कोड की लेंथ आपस में इक्वल होगी। कोड की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। तो इसका मतलब अगर कोड सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है, इट मींस एंगल 1 एंगल 2 क्या हो गया हमारा गिवन। और 2 प्रूफ में क्या कह रहा है कि कोड्स इक्वल होगी, कोड्स इक्वल होगी, ये प्रूव करना है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर से थ्योरम पढ़ लो और फिर प्रूफ स्टार्ट करता हूं। आगे समझ में? एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर कोड्स, यहां पे कोड्स कौन सी है? ए बी और सी डी। वो सेंटर के साथ अगर इक्वल एंगल बनाती है, तो अगर बनाती है तो मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। देन कोड्स आर इक्वल प्रूफ करनी है, मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से वही बात है। अब देखो, ए बी और सी डी दो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ए बी किसके अंदर आ रहा है? ए ओ बी के अंदर। और सी ओ डी और सी डी किस में आ रहा है? सी ओ डी के अंदर। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो बाय सिंप्लिसिटी से ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD के अंदर, ठीक है, OC जो है वो किसके बराबर है? ये चारों आपस में बराबर है, तो ये इसके बराबर ले लेते हैं, ये इसके बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास AOB में कितना? AO और COD में CO, ये बराबर है। कैसे? ये भी, ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसी तरीके से जो हमारे पास क्या है, OB जो होगा वो किसके बराबर होगा? OD के बराबर। इन दोनों का रीजन क्या है? OB और OD सेम सर्कल के रेडियस है, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और एंगल 1 एंगल 2 हमारे पास गिवन था। एंगल 1 एंगल 2 क्या था? गिवन था। अब देखो, आपका ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, फ्रॉम 1 टू 3 से ट्राइंगल AOB। अब देखो क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है? अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। कैसे? देखो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये हो गया एंगल इक्वल हो गए। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के बराबर है, तो SAS लग रहा है। साइड एंगल साइड, यहाँ पे साइड एंगल साइड के बराबर है, तो हमारे पास क्या आ गया आगे? ठीक है, तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS क्राइटेरिया या रूल, बाय SAS लिख लेते हैं। ठीक है, और बाय CPCT से क्या हो गया हमारे को? AB किसके बराबर दिखाना था? CD के बराबर दिखाना था, AB इज इक्वल टू CD आ गया। क्लियर हो गया? ये थी हमारी थ्योरम